कभी कभी आपसे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, कभी कभी जो है ऐसे लिखा रहता है कि छमाही दर के हिसाब से, ठीक है, छमाही दर। तो कहने का मतलब मान लीजिए अगर आपको वार्षिक दर दिया है ना, वार्षिक दर दे दिया, वार्षिक दर मान लीजिए आपका आर दे दिया है ना, और बोले कि छमाही के हिसाब से कितना रेट मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, जो नया आर डैश होगा, ठीक है, आर डैश को क्या कर देंगे, R/2 कर देंगे। क्लियर है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो आप इंटरेस्ट रेट को आधा कर देंगे। और जो समय है ना, जो एन था, तो जो नया एन डैश आएगा, एन डैश क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एन हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप? यानी एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं, तो उसी प्रकार से एन वर्ष में क्या हो जाएगा, एन हो गया आपका वर्ष, मतलब समय है ना, और ये आपका दर था। तो कहने का मतलब क्लियर है, आपसे अगर छमाही की बात करें तो आर जो है R/2 हो जाएगा और समय जो है दुगना हो जाएगा। क्लियर है, इसका एक एग्जाम्पल भी है क्वेश्चन में, तो ये बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये समझिएगा दोस्तों, कभी कभी लोग बोलते हैं कि जैसे आपका पैसा इतना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, n गुना हो गया, है ना। तो अगर आपका पैसा n गुना हो गया, मान लीजिए हम आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास p रुपया था, ठीक है, p रुपया था, ठीक है, आपने उसको जो है रख दिया मान लीजिए t समय के लिए, ठीक है, t साल के लिए रख दिया। अब आपको ये बोला गया कि भाई t साल तक आपने जब रखा है ना, और साधारण ब्याज से, ठीक है, साधारण ब्याज से, चलिए साधारण ब्याज से, ठीक है, तो जब साधारण ब्याज से आपने t साल के लिए रख दिया, तो आपको ये बताया गया कि भाई आपका पैसा जो है मान लीजिए x गुना हो गया, x इंटू पी, ठीक है, x गुना पैसा हो गया। तो अब आपको एक चीज़ आप समझ रहे हैं भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया रखा था, है ना, 1 लाख रुपया रखा था। अब आपका जो है मान लीजिए 15 साल के लिए आपने रखा, सपोज साधारण ब्याज से, 15 साल बाद आपका पैसा हो गया, मान लीजिए बोल दे कि भाई 1 लाख का हो गया, आपका 5 गुना हो गया, यानी 5 लाख हो गया, ठीक है, ऐसे बोल दिया। तो इसका मतलब अब आप ये समझ पा रहे हैं कि भाई आपको जो ब्याज मिला है ना, ब्याज कितने का मिला, ब्याज कितने का मिला, ब्याज भाई जितना हमको टोटल मिला था XP और माइनस जितना हमने लगाया था P। क्लियर, ये आपका ब्याज हो गया, यानी 5 लाख हमको मिला, क्लियर है, और हमने लगाया कितना था, 1 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब कितना लाख, ये जो 4 लाख है हमको, ये हमारा ब्याज हो गया। क्लियर है, ये 4 लाख हमारा ब्याज हो गया। क्लियर है, तो ये छोटी सी चीज़ है। अब इसको अगर फॉर्मूले के बेसिस पे करें, है ना, फॉर्मूले के बेसिस पे करें, तो अब यहाँ से देखिए जो मैं फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ, ये ब्याज, ब्याज क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है ब्याज का फॉर्मूला, बताइए, ब्याज क्या पढ़ा हमने, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमने पढ़ा है, अरे 100 है ना, 100। तो ये क्या हो गया, XP माइनस पी के, तो मूलधन हमारा क्या था, P था, दर क्या है, मान लीजिए दर को दर से लिख दिया, समय क्या है, समय T माना है हमने, चलिए यहाँ पे समय को समय ही लिख देते हैं, बटे 100 इक्वल टू P, x गुना हमारा पैसा हो गया था, -1 P से P उड़ गया। तो बस अब ये जो है फॉर्मूला है, ठीक। कहने का मतलब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई आपका जो है पैसा अगर x गुना हो गया, तो आपका दर समय कुछ पूछेगा, तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें पुट करके। क्लियर है भाई, आप दर की वैल्यू रख देंगे तो समय पूछ लेगा, या फिर समय अगर पूछा है तो दर, मतलब है ना, कोई एक चीज़ ऐसे करके आपको दे देगा कि आपका पैसा जो है इतना गुना हो गया, है ना, इतना गुना पैसा हो गया, ठीक। तो इतने सालों में इतना गुना पैसा हो गया, तो बताइए बैंक का ब्याज दर कितना था, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे गुना वाले में लिख देंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, रीना का पैसा, ठीक है, रीना का पैसा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए शुद्ध भाषा में लिख देता हूँ, पैसा साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 5 साल में 3 गुना हो गया, ठीक है, 5 साल में 3 गुना हो गया साधारण ब्याज की दर से। तो बताइए बैंक का, है ना, थोड़ा सा राइटिंग कम सही है, बैंक का ब्याज दर क्या था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मतलब समझ गए आप, आपका पैसा जो है कितना, P से कितना हो गया, 3P हो गया, 3 गुना हो गया पैसा, कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना हो गया, अब आप समझिए यहाँ पे आपको ब्याज क्या मिला, ठीक है, साधारण ब्याज यहाँ पे लिखा है ना, देखिए साधारण ब्याज की दर से, ये देखिए, है ना। तो साधारण ब्याज आपको कितना मिल गया भाई, 3P हमको मिला, P हमने लगाया था, तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो हमको मिल गया, यानी 2P हमारा ब्याज था। तो हम साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है बताइए, मूलधन गुणे दर
गुणे समय, ठीक है, बटे 100, ठीक, ये होता है। तो साधारण ब्याज हमने क्या देखा 2p, मूलधन हमारा क्या था p, दर हमको बताना है, समय हमारा 5 साल है, बस रख दिया 100 से मल्टीप्लाई कर, मतलब वो कर दिया। अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए पी, तो यहाँ से दर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब दर हमारा कितना आ गया 40, मतलब 40% के रेट से वो पैसा दे रहा है, ठीक है, यानी 40% के रेट से हमारा काम हो रहा है। तो 40% के रेट से अगर वो हमको दे तो हमारा जो है पैसा 5 साल में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है।